हेलो फ्रेंड्स, दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी आता है। यह सिर्फ दुनिया ही नहीं, भारत की में भी देखें तो ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इस सेक्टर में जो सबसे लीडिंग कंपनीज हैं उनके बारे में जानेंगे, लेटेस्ट न्यूज़ क्या है उनसे रिलेटेड उसको भी जानेंगे और देखेंगे कि कितना रिटर्न ये पिछले कुछ सालों में दिया है और आने वाला फ्यूचर कैसा है, उनका फ्यूचर ग्रोथ कैसा होने वाला है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले इंडस्ट्री के करंट सिनेरियो को देखते हैं, फिर पास्ट में किस तरीके से ग्रो किया है उसको देखते हैं, फिर फ्यूचर में क्या टारगेट है ग्रोथ का वो भी देखेंगे। अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो टोटल जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो 87 गीगावाट पावर जनरेट करती है, जिनमें कि विंड पावर 38 गीगावाट, सोलर पावर 35 गीगावाट, बायोमास से 10 गीगावाट और हाइड्रो पावर से 5 गीगावाट का जनरेशन हो रहा है। करेंटली पूरे ऑल ओवर इंडिया की कैपेसिटी की बात करें तो 31 मार्च 2020 तक जितने भी पावर जनरेशन हो रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अभी भी कोल का है 55% का, उसके बाद में 12% का हाइड्रो पावर का है, फिर रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन 23% है और क्लाइमेट चेंज पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये जो भारत का रिन्यूएबल एनर्जी पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की कैपेसिटी है 23% से बढ़ा के 37% तक करना है, लेकिन गवर्नमेंट इससे ज़्यादा करेगी लगभग 57% तक का, जिस तरीके से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। अगर बात करें सिर्फ सोलर पावर की ही बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट का जो टारगेट था वो 2022 तक 20 गीगावाट जनरेशन का था, लेकिन ये टारगेट सरकार ने 4 साल पहले ही पूरा कर लिया और करंट में 2020 तक देखें तो लगभग 38 गीगावाट का सोलर पावर कैपेसिटी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है। पिछले 10 सालों की ग्रोथ की बात करें तो 2010 में जो कैपेसिटी इंस्टॉल थी इंडिया में वो 161 मेगावाट की थी और अभी देखें तो 37,000 मेगावाट का हो गया, लगभग 38 गीगावाट का। पिछले 10 सालों में 233 गुना सिर्फ सोलर पावर कैपेसिटी में। अब फ्यूचर टारगेट की अगर हम बात करें तो लगभग 38 गीगावाट विंड पावर का है, इसको बढ़ा के अगले 2 सालों में 60 तक करना है, सोलर पावर को 100 गीगावाट तक करना है और बायोमास को भी लगभग 10 गीगावाट का करना है। टोटल जो टारगेट है वो 175 गीगावाट का टारगेट है और करेंटली इंडिया का अगर देखें जो स्टैंड करता है वो 4th लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है विंड पावर में, पूरी दुनिया भर की 4थे नंबर पाती है और सोलर में 5वें नंबर पे। ये जो ग्रोथ है आप खुद ही देखें, इंडियन गवर्नमेंट ने 2022 तक 20 गीगावाट का टारगेट था, अभी 40 के करीब पहुंच चुका है। तो ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, पूरी दुनिया भर में जिस तरीके से ग्रो हो रहा है, जो फोरकास्ट किया गया है उससे भी कहीं तेजी से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। अब इंडियन गवर्नमेंट का जो टारगेट है 2022 तक 175 गीगावाट का करने के लिए, उसमें देखें तो 100 गीगावाट जैसे मैंने आपको बताया था सोलर का, 60 गीगावाट विंड का, 10 गीगावाट बायोमास का और 5 गीगावाट हाइड्रो पावर प्लांट। अब बात करते हैं उन टॉप कंपनीज की जो इस सेक्टर में काम कर रही हैं। अगर सोलर पावर में बात करें तो एक्मी सोलर होल्डिंग, जो कि अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, 2300 मेगावाट की कैपेसिटी अभी तक इंस्टॉल कर चुकी है। दूसरी है अडानी, आप देखें तो 1970, ग्रीन को एनर्जी होल्डिंग 1916 कैपेसिटी के साथ, एजीरो पावर, फिर टाटा पावर, रिन्यू पावर, एनटीपीसी, अवाडा पावर, हीरो फ्यूचर एनएलसी 440 मेगावाट की कैपेसिटी अभी तक इंस्टॉल कर चुकी है। अगर विंड में देखें तो रिन्यू पावर, ग्रीन को एनर्जी होल्डिंग, टाटा पावर, हीरो फ्यूचर एनर्जीज, कंटिन्यूम एनर्जी, आइनॉक्स रिन्यूएबल, टोरेंट पावर, ये सारी लीडिंग कंपनियां हैं। अब इनमें से सारी कंपनियां तो लिस्टेड नहीं है, तो चलिए जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनके डेवलपमेंट को देखते हैं और किस तरीके से स्टॉक परफॉर्मेंस दिखाई हुई। अगर हम बात करें रिसेंट डेवलपमेंट की तो अडानी ग्रीन को आप देखिए 9 जून का इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, $6 बिलियन का जो है बिड मिला है, जिसकी वजह से अडानी ग्रीन दुनिया की सबसे लीडिंग कंपनीज में से हो जाएगी, जिसमें कि 2025 तक ये 25 गीगावाट खुद सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल करेगा। टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये 45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और आप देखिए अडानी पावर के 1 सालों का रिटर्न देखें तो
968, लगभग 1000% का रिटर्न इसने दे चुका है पिछले 1 सालों में। आप इसकी ग्रोथ का अंदाजा इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि अभी जो है पूरे इंडिया का जो 37 गीगावाट सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी है, अकेले अडानी ग्रीन सी 2025 तक 25 गीगावाट तक करने लगेगा। टाटा पावर भी देखिए तो 100 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाने जा रहा है महाराष्ट्र में। ये 19 जून का रिपोर्ट है इकोनॉमिक टाइम्स का। टाटा पावर के स्टॉक के रिटर्न की बात करें तो पिछले 1 सालों में इसका जो रिटर्न रहा है वो -33% का रहा है, लेकिन पिछले 1 महीने में देखें तो ये 30% का गेन दिखा चुका है। जिस तरीके से इस इंडस्ट्री में मोमेंटम आ रहा है लॉकडाउन के बाद से, अब ये फिर से सारी एक्टिविटी जो है स्टार्ट हो जाएगी सोलर पावर इंस्टॉलेशन की। अगली कंपनी टोरेंट पावर को भी देखें तो पिछले 1 महीने में ये 33% का रिटर्न दे चुका है, जहां पे सेक्टर पूरा -16% है और सेंसेक्स 10% की गिरावट के साथ है। इसके साथ में आप देखिए गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी भेल को भी 200 मेगावाट सोलर एनर्जी का ऑर्डर मिल चुका है, जिसकी वैल्यू है 800 करोड़ रुपए। ऑर्डर के साथ ही भेल की भी कैपेसिटी 1 गीगावाट हो जाएगी सोलर पावर कैपेसिटी जनरेशन में। तो इस तरीके से ये आने वाला जो फ्यूचर है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे है। तो ये जो कंपनियां हैं अडानी ग्रीन्स, टाटा पावर्स या भेल या टोरेंट पावर, इनमें फ्यूचर पोटेंशियल बहुत है। तो आप इन स्टॉक्स पे नज़र रखें और इन स्टॉक को एनालाइज करते रहें टाइम टाइम पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।